बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बेसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिस की डेफिनेशन को देखते हैं। ए सबसेट बी ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी, यानी वेक्टर स्पेस वी उसका हमारे पास एक सबसेट बी है। ये जो सबसेट बी है इस बेसिस होगा। कब बेसिस होगा? अगर ये वाला सबसेट जो है ये हमारे पास LI है, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और जो बी है इस वेक्टर स्पेस जो वी है इसको स्पैन भी करता है, यानी इसको जनरेट भी कर देता है। तो फिर ये वाला जो सबसेट होगा ये हमारे पास बेसिस होगा। यानी बेसिस के हमारे पास दो कंडीशन होती है। नंबर एक तो सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर दो जो सबसेट है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, पूरी वेक्टर स्पेस को अगर वो जनरेट कर देता है यानी स्पैन कर देता है, तो फिर ये जो हमारे पास सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का वो वाला हमारे पास बेसिस होता है। यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन भी करता है। यानी उसका जो लीनियर स्पैन होगा हमारे पास सबसेट बी का वो हमारे पास वी के इक्वल होगा, यानी वेक्टर स्पेस को ये जनरेट कर देगा। इसकी एक और डेफिनेशन है हमारे पास, ए सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस वी इज ए बेसिस। ये जो सबसेट एस है ये वेक्टर स्पेस वी एफ का इस बेसिस होएगा इफ़ एवरी वेक्टर इन वी एफ, यानी वेक्टर स्पेस के अंदर जो हर वेक्टर है वो हमारे पास उसको लिखा जा सके, लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सके। अब वेक्टर्स ऑफ जो एस के वेक्टर के साथ एग्जैक्टली वन वे एक ही तरीके से उसको लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, तो फिर वो हमारा जो सबसेट होगा वो भी बेसिस होगा। ए सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज बेसिस if every vector in VF can be written as linear combination of the vectors of S in exactly one way। यानी कि इस वेक्टर जो V है वेक्टर स्पेस का अगर हर वेक्टर हमारे पास उसको आप लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। इनके वेक्टर के साथ जो सेट S के वेक्टर हैं उनके साथ अगर लिख सकते हैं, लेकिन वो एक ही तरीके से उसको लिखा जा सके, तो फिर वो सेट हमारे पास क्या होगा? बेसिस होगा। अब लेने इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। लेट करें हमारे पास ये हमारे पास आर स्क्वायर की बेसिस है। लेट करें हमारे पास जो आर स्क्वायर की एक बेसिस है सेट वो ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सेट है 1 0 और 0 1। ये हमारे पास एक बेसिस सेट है आर स्क्वायर, जो वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर और आर उसका हमारे पास एक बेसिस सेट है। अब ये सेट हमारा ये बेसिस है, तो फिर आर स्क्वायर में से कोई भी हम वेक्टर ले लेंगे वो इन वेक्टर के साथ यूनिकली लीनियर कम्बिनेशन बनाएगा, यानी एक ही लीनियर कम्बिनेशन वो बनाएगा। लेट करता मैं वेक्टर 1 ले लेता हूँ। लेटर में आर स्क्वायर जो है हमारे पास आर स्क्वायर और आर, इसमें से अगर एक वेक्टर मैं ले लेता हूँ ये वाला वी वेक्टर में एक ले लेता हूँ, वो हमारे पास अगर है 1 1, ये वाला जो वेक्टर है ये इनके साथ यूनिकली लीनियर कम्बिनेशन बना सकता, कोई और लीनियर कम्बिनेशन इसका इसके साथ नहीं बनेगा। यानी कि जो हमारे पास ये 1 1 है, ये वेक्टर जो 1 1 हमारे पास आ रहा है, चलो मैं अभी इसको मैं इस फॉर्म इस तरह लिख लेता हूँ 1 1, इस तरह लिख लेते हैं। और मैं इधर ये जो वेक्टर दिए हैं इसको हम लिख लेंगे 1 into, इसको भी इसी तरह हम बना लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 1 into 1 0 प्लस 1 into 0 1। ये हमारा लीनियर कम्बिनेशन ये वेक्टर जो है इन दो वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। अब ये वेक्टर कोई और लीनियर कम्बिनेशन नहीं बनाएगा इन वेक्टर के साथ। इस तरह कोई भी वेक्टर ले लेंगे वो यूनिकली लीनियर कम्बिनेशंस बनाएगा इन वेक्टर के साथ। लेट करता हूँ मैं एक और वेक्टर ले लेता हूँ। अगर मैं ले लेता हूँ 0 2 वेक्टर एक ले लेते हैं हम, वेक्टर स्पेस जो आर वेक्टर स्पेस में से 0 2 ए वेक्टर ले लिया हमने। अब इस वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 into 1 0 प्लस 2 into 0 1।
ये वाला हमारा जो है इस तरह लीनियर, ये वेक्टर इस इन वेक्टर के साथ इस तरह लीनियर कम्बिनेशन तौर पर लिखा जा सकता है। अब इस वेक्टर को हम किसी और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कोई और लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर नहीं लिख सकते इन वेक्टर के साथ। अब स्टूडेंट को जो एग्जांपल्स है हमारे पास, अगर वेक्टर स्पेस में हमारे पास आर है, यानी आर ओवर आर है, देन इसका जो बेसिस सेट होगा ये वाला सेट होगा, बेसिस होगा। ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये पूरी वेक्टर स्पेस को भी जनरेट कर देगा। ये हमारे पास बेसिस होगा इस वेक्टर स्पेस का। और स्टूडेंट ये भी नोट कर लें, जो वेक्टर स्पेस होती है सिर्फ उसकी यूनिक बेसिस नहीं हो सकती, उसके जो बेसिस होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन ये वाली इसकी स्टैंडर्ड बेसिस है। ये लिखी हमने सेट बी, जो ये सब सेट हैं इस वेक्टर स्पेस का, बी जो है ये स्टैंडर्ड बेसिस है हमारे पास इस वेक्टर स्पेस की। अगर वेक्टर स्पेस हमारे पास आर स्क्वायर ओवर आर है तो फिर उसके जो स्टैंडर्ड बेसिस होंगे वो वाली ये वाली हमारे पास है 1 0 0 1 इज द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। अगर R3 हमारे पास वेक्टर स्पेस है देन फिर उसकी बेसिस होंगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। अगर हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल की वेक्टर स्पेस है हमारे पास, देन फिर इसकी जो स्टैंडर्ड बेस होंगे 1x x स्क्वायर एंड सो एन, इस तरह ही हमारे पास इस बेसिस हो गया वेक्टर स्पेस V की। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसकी जो डिग्री होगी वो n होगी, n से कम होगी, यानी एट मोस्ट डिग्री n होगी, तो फिर उसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस होगी वो हमारे पास होगी 1x x स्क्वायर और सो ऑन x की n। ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस होगी अगर ऐसे वेक्टर स्पेस यानी कि ऐसे पोलिनोमियल की वेक्टर स्पेस जिनकी डिग्री n या n से कम होगी। अगर लेट करें हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है लेकिन जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है, तो फिर इनकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होंगे वो हमारे पास 1x x स्क्वायर होगी। अगर मैं v इक्वल टू इस तरह कर लेता हूँ p4x, देन हमारे पास जो स्टैंडर्ड बेसिस आ जाएंगी वो हमारे पास जो b बेसिस वाला सेट बनेगा वो हमारे पास इस तरह होगा 1x x स्क्वायर x की 3, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस अब बन जाएगा अगर v4 होगा। इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस की वाली बेसिस होंगी। ये तो स्टूडेंट हमारे पास बेसिस से रिलेटेड लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।